हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 7 हमारा यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें प्रश्नावली 7.1 आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं कंप्लीट किए हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी क्लासेस चल रही हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकें। तो इनको अच्छे से ध्यान से पूरा आप देखिए, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आपको मिले। और मैं कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखना, जैसे मान लो एक टोकरी में 2 प्रकार के सेब हैं, ठीक है। अब एक मान लो हरे सेब हैं और एक हैं आपके मान लीजिए हरे सेब हैं, और एक मान लेते हैं अपन कि रेड सेब है, ठीक है, लाल सेब है। तो आपको अलग अलग उनको बांटना है। जैसे मान लीजिए हरे सेब कितने हैं, हरे सेब मान लीजिए 20 हैं, और जो लाल सेब है वो 10 हैं, ठीक है। तो अब अगर हम अनुपात निकालें तो अनुपात निकालने पर ये वाला जो साइन होता है, ठीक है, अनुपात निकालने के लिए ये वाला जो साइन होता है ये इस तरीके का, ये यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। और आपस में इनको बटे में लिखा जाता है। देखो 20/10 लिखूंगा तो 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें अनुपात निकालना होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब अगर हम देखें कि प्रश्न में दिया क्या है उसे समझ लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात अपन को निकालना है। तो ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना तो आपको समझ में आएगा। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का, अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ये हुआ कि 15 किलोमीटर आप ऊपर ऐसे लिख लीजिए, लिख लिया हमने, है ना। फिर इसमें बोला है का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो हम क्या करते हैं 30 लिख लेते हैं नीचे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या हुआ, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाला जो 15 है वो कट जाएगा, कहाँ से 5 से भी काट सकते हो। और इसके अलावा 15 का अगर 2 बार आप पहाड़ा पढ़ते हो तो 15 दूनी 30, तो डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। देखो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो इस तरीके से अगर हम देखें किलोमीटर से किलोमीटर कट गए, इस तरीके से हम देखें तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया पहले का, ठीक है, पहले के ए का। अब हम करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर का किससे निकालना है हमें, 10 किलोमीटर से। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, 5 मीटर ऊपर लिख लिया, फिर 10 किलोमीटर नीचे लिख लिया। अब ध्यान रहे कि यूनिट आपकी सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं। तो 1000 होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मीटर तो ऊपर लिख लेंगे, 10 गुणा 1000 का और गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये काय में चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, काट देंगे। तो भाई काट दो, देखो मीटर से मीटर अब कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। 5 से 20, 10 को काट दो तो 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना, 2000, ठीक है। 2 का गुणा 1000 में करोगे तो 2000 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब करते हैं हम इसी का अगला क्वेश्चन, सी वाला देखते हैं। भाई सी वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें, 50 पैसे का 5 रुपये से निकालना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि 50 पैसे तो ठीक है, लेकिन 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 होते हैं, ठीक है। तो 5 गुणा, इनको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें काय से गुणा करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है। तो ये पैसे में कन्वर्ट होगा, ऊपर भी पैसे में है और नीचे भी पैसे में कन्वर्ट हो गया। अब पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो 100 है वो 50 से कट जाएगा 2 बार, है ना। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ऊपर तो 1 बचा, 5 दूनी 10 नीचे आ गया, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल था। और कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। देखो प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। सबसे पहले हम ए वाले को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना है इसका। देखो हमेशा दुनिया में कोई भी चीज़ जो होती है उसे 100% माना जाता है। अब उसमें से आप कितना लेते हो उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 100 का हमें गुणा करना होता है। किसका गुणा करना होता है, 100 का, तब वो चीज़ प्रतिशत में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले हमने ए में 3:4 लिखा है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3/4,
और गुणा कर देंगे ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से कर देंगे, ठीक है। अब जो नीचे वाला 100 है ये बन जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। और ऊपर वाले 100 को 4 से काट दो, तो 4 से आप काटोगे 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंजे 20, है ना। अब 25 का 3 में गुणा करा, 25 का 3 में गुणा करा तो 25 दिया 75 बटे कितना हो जाएगा 100। अब जब बटे वाला 100 ही प्रतिशत कहलाता है, बटे वाला 100 ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कितना है ये 75% हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। सवाल बिल्कुल आसान है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि कैसे करना है। देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पर 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हम यहाँ पर बोल देंगे माना कि गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी x हैं, हमने उनको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 25 विद्यार्थी में से मतलब टोटल कितने हैं, 25 विद्यार्थी हैं और 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो नहीं वाले कितने होंगे, पहले तो अपन ये समझते हैं। तो देखो रुचि रखने वाले कितने, 72%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं उनका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखो टोटल होता है 100, ठीक है। उसमें से आप 72 को घटा दीजिए, है ना। 100% में से आप 72% घटा दो, ठीक है। 100 में से 72 गया तो घटाओ जरा, इधर 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है। 9 7 गए तो 2, मतलब कितना आ गया, 28% आ गया। मतलब जो रुचि नहीं रखते हैं उनका प्रतिशत कितना आ गया, 28% आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने x माना है, गणित में रुचि नहीं रखते, तो वहाँ पे अपन x लिखेंगे। तो x बराबर टोटल कितने हैं, 25 हैं, 25 का 28% निकालना है। कितना निकालना है, 28%। तो 25 गुणा, अब ध्यान रखना कि हमेशा जब भी अपन परसेंटेज निकालते हैं तो 25 का 28% निकालने के लिए 25 गुणा 28/100 लिखा जाता है ना। काट दो भाई, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28। इसका मतलब ये हुआ कि जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं वो कितने हैं, टोटल 7 हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का हासिल प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, ठीक है। ये अपन को बताना। तो अब कैसे करना है, ध्यान से समझना। देखो टोटल यहाँ पे ये बोला है कि 10 में जीत हासिल कर ली और जीत का प्रतिशत कितना है, 40 है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो अपन ये मान लेंगे कुल, हल जरूर लिखना है ऐसे, कुल मैचों की संख्या अपन ने क्या मान ली, x है। तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब वो कह रहा है यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना था, 40 था, है ना। मतलब कुल में से x का 40% बराबर 10, क्योंकि 10 में जीत हासिल की और जीत का प्रतिशत 40 है, तो x का 40% बराबर 10 होगा, है ना। दोनों जीत, ये जीत का प्रतिशत और ये जीत है, तो दोनों का बराबर रख दिया अपन ने ऐसे। अब सॉल्व करो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 3 गुणा करो तो 5 यहाँ 10 का गुणा करेंगे 5 में ऐसे, है ना, और 2 आ जाएगा बटे में इधर नीचे, तो 2 आ गया। फिर काटो इसको, 2 पंजे 10, 5 का 5 में गुणा करा तो कितना आ गया, 25। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। ये हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये है हमारा 5वां क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना। 5वां सवाल क्या दे रहा है अपन को, वो समझ लो। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात करो कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ये अपन को बताना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि 75% खर्च किया। अब टोटल तो 100% होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब 100% होता है, उसमें 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना, ठीक है। सेव कितना करा उसने, ठीक है। तो टोटल यहाँ संख्या में तो 600 बचा, लेकिन परसेंटेज में कितना बचा, 25% बचा, है ना। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे
अपन यहाँ पे लिखेंगे बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत। अब बचत प्रतिशत कितना होगा, 100 में से खर्च घटा देंगे, 75% आप घटा दो तो कितना बचा, 25% बचा। ठीक है, ये हो गया। अब वास्तविकता में अगर अपन देखें, अगर हम वास्तविकता में देखें तो खर्च करने के बाद जो बचे वो 600 रुपये हैं, मतलब 25% बराबर 600 रुपये हो जाएंगे, है ना। ऐसे अपन समझ सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे तो हम लिख लेंगे कुल, यहाँ पर लिख लो माना कुल रुपए कितने हैं, x हैं, ऐसा अपन ने मान लिया, है ना। कुल रुपए कितने हैं, x हैं। तो आपको क्या करना है कि x का 25% बराबर 600 हो जाएगा। अब 25 चौके 100, तो x बराबर 600 गुणा 4, 4 छिंग 24, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2400। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2400 आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। समझ गए होगे आप बहुत अच्छे से। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 6। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9753864830 पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात करो कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या यथार्थ संख्या ज्ञात करो। तो पहले सबसे पहली चीज तो ये समझ लेना चाहिए कि सबका अलग अलग प्रतिशत हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान देना जरा। सबसे पहले समझना, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, 60% हैं, ये लिख लिया हमने। फिर इसके बाद फुटबॉल पसंद करने वाले, तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, 30% हैं। ठीक है, अब हमें अन्य का प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा, 60% और 30% कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पे कितना जाएगा आपका, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब अन्य का प्रतिशत निकालना है, तो अन्य कैसे निकालेंगे, 100 में से 90 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अन्य में 10%, अब तीनों का आ गया, मतलब क्रिकेट का भी आ गया, फुटबॉल का भी अपन को पता है और अन्य का भी 10% हो गया। ठीक है, तो ज्ञात करो कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ये आ गया कितना, 10% आ गया, है ना। अब वो कह रहा है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो सभी व्यक्तियों का यथार्थ संख्या भी निकालो। तो देखो यथार्थ संख्या निकालना है, तो देखो सबसे पहले क्रिकेट का निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे क्रिकेट का, ध्यान से समझना भाई। टोटल कितने हैं, 50 लाख हैं, तो 50 लाख के लिए 5 जीरो लगेंगी, 3 2 5। ठीक है, कितना, 60% है, तो 60% बटे 100, है ना। 60% ऐसे ही निकालेंगे, 60 बटा 100, तो 0 से 0 1 ये कट जाएगी और यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी। अब यहाँ पर अगर अपन गुणा करें तो 5 छिक्का 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और बाकी के 0 यहाँ लगा दो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो ये आ गया आपका किसका, क्रिकेट का आ गया। अब क्रिकेट के बाद अब निकाल लो फुटबॉल का कैसे निकालेंगे, ऐसे ही बिल्कुल 30% निकालना है, तो पहले हमने लिखा 50 लाख लिख लिया। ठीक, कितना निकालना है, 30%, तो 30 का गुणा कर दिया ऐसे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, फिर 5 3 15 ये हो गया और ये बाकी की 0 यहाँ लगा दो। ठीक है, तो 15 लाख आ गया, है ना, ये 15 लाख आ गया। समझ गए होगे आप बहुत अच्छे से। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये फुटबॉल का आ गया। अब इसके बाद आपको निकालना है किसका, अन्य का। अब अन्य के लिए आप थोड़ा समझना, अन्य कितना है अपना 10%, तो आपको 50 लाख का 10% निकालना होगा। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जा रही हैं और इन क्लासेस का पूरा फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हिंदी मीडियम की सारी क्लासेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बुक्स चल रही हैं हिंदी मीडियम की, उन सब के लिए हैं। तो आप लोगों का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करवाने के लिए हम यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, 100% मार्क्स दिलाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।